पता नहीं इन बॉलीवुड वालों को क्या हो चुका है। कोई अपने आप को सच्चा देशभक्त साबित करने में लगा है तो कोई अपने आप को सच्चा हिंदू। जिन एक्टर्स को अपने हिंदू आइडेंटिटी पे शेम फील होता था, आज वो हिंदुज़म के ऊपर मूवीज बना रहे हैं। इतना जल्दी रंग तो केजरीवाल जी भी नहीं बदलते थे, तो क्यों ये जबरदस्ती एक्टर्स अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट दिखाने पर लगे? क्या ये बॉलीवुड की डूबती इकोनॉमी की वजह से है, या फिर जेन्युइनली इन एक्टर्स को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, जो अब ये रामायण जैसे हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऊपर मूवीज बनाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री को इनोसेंट जताना चाह रहे हैं? क्या हमें ये मूवी जो कि रामायण पर बेस है इससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये आदि पुरुष की रीमेक साबित होगी? जानते हैं इस एपिसोड से। राम राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड। देखिए, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि आजकल द बिग बीफ गाय भी अपने आप को द हिंदू स्पिरिचुअल गाय साबित करने पर लगा है। जो कभी अपने गली के मंदिर जाते नहीं होंगे, आजकल वो उज्जैन, विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी पहुंच रहे हैं। फिर एक र्यूमर आना स्टार्ट होता है कि अब गधे भी घोड़ों के रेस में दौड़ेंगे। कि रणवीर कपूर अब राम जी के कैरेक्टर को प्ले करेंगे। अब तो 3 जुलाई 2025 को ये कंफर्म भी हो चुका है, जिसे यहाँ पर लीड कर रहे हैं नीतीश तिवारी, जिसमें रणवीर कपूर यहाँ पर एज ए लॉर्ड राम बनेंगे, तो वहीं पर यश रावण के कैरेक्टर को प्ले करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यश की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी रिसेंट टाइम की हिट मूवीज है जैसे कि KGF, तो वो प्रॉपर फिट बैठते हैं राम जी कैरेक्टर के लिए। डेफिनेटली वो राम जी कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले कर सकते थे। उनके डायलॉग प्रेजेंटेशन में राम जी कैरेक्टर और भी अच्छे तरीके से उभर कर आ पाता, और आज के न्यू जनरेशन में वो एक सुपर हिट कल्ट मूवी भी साबित हो सकता था। जस्ट एग्जांपल के तौर पे, जब लेट 90s में रामायण का वो सीरियल आया तो उसने एक मैसिव इंपैक्ट करा सोसाइटी में, जब लोगों को ग्रंथों का एक एक पार्ट, एक एक पॉइंट विजुअल फॉर्म में देखने को मिला। आज भी वो सीरियल लोगों के घरों में देखा जाता है। इवन उन एक्टर्स को आज भी लोग लॉर्ड राम से कंपेयर करते हैं, उन्हें लॉर्ड राम समझते हैं। याद करें, जापानीज एनिमेशन से बना रामायण का वो शो जो कि आज भी लोगों को याद है, उसके एक एक सॉन्ग आज भी हमें याद है। हम इतने बड़े हो चुके हैं, बट फिर भी अगर उसके सॉन्ग कहीं पे बच जाते हैं तो गूस बॉम्ब्स आ जाते हैं। ये होता है एब्सोल्यूट सिनेमा। अब इसे आप कंपेयर करें पिछले साल रिलीज हुए आदि पुरुष से, जो एक एब्सोल्यूट सिनेमा तो नहीं बट एक एब्सोल्यूट क्रेज जरूर था, जिसने यहाँ पर कल्ट फैंस ने कल्ट हेटर्स बना लिए। अब यहाँ पर न्यू रामायण मूवी भी बहुत बेहतरीन हो सकती थी अगर यहाँ पर यश लॉर्ड राम जी के कैरेक्टर में होते। और अब जस्ट इमेजिन की न्यू जनरेशन के बीच में ये मूवी सुपर हिट रहा, जिसमें रणवीर कपूर एज अ लॉर्ड राम जी कैरेक्टर में होगा। जब यंग जनरेशन इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी, इन रियल लाइफ कोई पीसफुल आएगा और उनसे ये कहेगा कि देखो तुम्हारे राम जी तो यहाँ पर अपने आप को द बिग बीफ गाय कह रहे हैं। फिर वहां पर वो ये नहीं देखेंगे कि लॉर्ड राम जी अलग है और उनके कैरेक्टर को प्ले करने वाला रणवीर कपूर अलग है। वहां पर वो रणवीर कपूर को ऐसे पोर्ट्रेट करेंगे कि यही राम जी है, क्योंकि उन्होंने मूवीज में तो ऐसे ही देखा। अब इसे आप कंपेयर करें ओल्ड रामायण से। ओल्ड रामायण में गॉड कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले, स्पेशली राम जी कैरेक्टर को प्ले करने वाले अरुण गोविल जी ने कभी कोई ऐसा सीन नहीं किया जिससे उनके कैरेक्टर को, यानी कि राम जी कैरेक्टर का अपमान हो, लोगों को ठेस पहुंचे। पर इसके अपोजिट में आप देखो रणवीर कपूर को, जो यहाँ पर ड्रग्स लेता है, बीफ खाता है, पार्टीज करता है। जरा सोचो कि न्यू जनरेशन से क्या ही सीखेगी? वो तो यही देखेगी कि यार ये तो राम जी के कैरेक्टर में था, ये तो बढ़िया ड्रग्स ले रहा है, पार्टीज कर रहा है, कूल है। फिर यहाँ पर यंग जनरेशन सोचेगी कि अगर हम भी ऐसा करें तो इसमें दिक्कत क्या है? रणवीर कपूर के फादर जी ऋषि कपूर, जिनकी यहाँ पर मित्रता दाऊद इब्राहिम से थी, और यहाँ पर हम साई पल्लवी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें यहाँ पर कश्मीर में मौजूद टेररिस्ट, ओह सॉरी यार, इनोसेंट टेररिस्ट, ओह सॉरी यार, आई मीन कि भटके हुए युवा मासूम लगते हैं। वो भटके हुए युवा जो कि मजे मजे में पहलगाम अटैक को सपोर्ट कर लेते हैं। फिर जब यहाँ पर इंडियन आर्मी इन्हें हुरों के पास पहुंचाती है तो इंडियन आर्मी यहाँ पर जुल्मी हो जाती है। फिर अगर इंडियन आर्मी यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे तो इंडियन आर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा जुल्मी है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग क्या सोचेंगे, यही ना कि इंडियन आर्मी भी यहाँ पर टेररिस्ट है। ऐसी बातें आपको सिर्फ इंडियन आर्टिस्ट के मुंह से ही सुनने को मिलेगा। कभी आपको ऐसा कुछ पाकिस्तान के आर्टिस्ट हानिया आमिर से सुनने को मिला है, जो उसने अपने पाकिस्तान आर्मी वालों को क्रिटिसाइज करा हो, ये कहकर के क्यों यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के ऊपर पहला हमला करती है, जिसके रिटेलिएट में इंडियन आर्मी हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करता है? वेल, कब भी नहीं। माँ सीता जी का कैरेक्टर यहाँ पर उसे मिला जो ये कहे कि गौ तस्करी करने वालों को यहाँ पर पिटना नहीं चाहिए। जिसे यहाँ पर मंदोदरी या फिर सुर्फनिका का कैरेक्टर मिलना चाहिए था, उसे यहाँ पर माँ सीता जी का कैरेक्टर मिला है। मंदोदरी का कैरेक्टर मिला यहाँ पर काजल अग्रवाल को, वैसे यहाँ पर इन्हें मिलना चाहिए था माँ सीता जी का कैरेक्टर, और साई पल्लवी को मिलना चाहिए था मंदोदरी का कैरेक्टर। तब जाकर ये मूवी कुछ अच्छी बनती। पर इसके अलावा हर कैरेक्टर के साथ इंसाफ हुआ है, उन्हें उनके कैरेक्टर को मैच करता हुआ एक्टर्स मिले जो उनके रोल्स को पोटेंशियल तरीके से प्रेजेंट कर पाए। जैसे कि सन्नी देओल को यहाँ पर मिला है हनुमान जी का कैरेक्टर, अमिताभ बच्चन को मिला यहाँ पर जटायु जी का कैरेक्टर, और अरुण गोविल जो यहाँ पर कभी राम बनते थे उन्हें मिला दशरथ जी का कैरेक्टर। महादेव जी के कैरेक्टर को जिस एक्टर ने आज तक बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें भगवान जैसे ट्रीट करते हैं, मोहित राणा, इस बार भी आपको वो शिव जी के कैरेक्टर में इस मूवी में दिखने वाले हैं। इस मूवी में होने वाले सॉन्ग्स को AR रहमान और हॉलीवुड के सिंगर हैंस जिमर अपनी आवाज देंगे। यानी ये मूवी बॉलीवुड प्लस हॉलीवुड के कोलैब से बनेगी, और हो सकता है ये ऑस्कर विनिंग भी बने। इसके VFX का काम मिला है DNEV स्टूडियो को, जिसने यहाँ पर ऑस्कर विनिंग मूवीज में काम किया है, जैसे कि ड्यून, फर्स्ट मैन और इंटरस्टेलर। इसके प्रोडक्शन डिजाइनर है रैमसे एवेरी, जिन्होंने यहाँ पर ड्यून 2 जैसे मूवीज में काम किए। इवेंट स्टंट्स के लिए भी यहाँ पर हॉलीवुड डायरेक्टर और कोरियोग्राफर टेरी नॉटरे और गाय नॉरिस को हायर किया गया, जिन्होंने यहाँ पर प्लैनेट ऑफ द एपेस और एवेंजर्स मूवीज में काम
काम किया है, तो जरा इमेजिन करो कि किस लेवल पे यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में काम चल रहे हैं। 835+ करोड़ सिर्फ इसके वीएफएक्स में खर्च होंगे। होपफुली दूसरा आदि पुरुष साबित नहीं होगा, क्योंकि इसे यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं नीतीश तिवारी, जिन्होंने यहाँ पर दंगल, चिल्लर और छिछोरे जैसे मूवीज बनाए हैं। इस रामायण मूवी में 2 पार्ट होने वाले हैं, जो कि पहला पार्ट आएगा 2026 में और दूसरा पार्ट आएगा 2027 में दीपावली टाइम पे। जब 3 जुलाई को इसके टीजर्स भी रिलीज हुए थे, तो इसमें अच्छे वीएफएक्स थे, अच्छे थीम सॉन्ग्स थे, जो कि कुछ यहाँ पर मैच हो रहा था द हैबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से, क्योंकि ऑब्वियसली हॉलीवुड के टाइप से इसे बनाया जा रहा है ग्लोबल ऑडियंस को देखते हुए। जिस तरीके से बाहुबली ने पूरे वर्ल्ड वाइड अपने एक छाप छोड़ा था, ठीक उसी तरीके से मूवी ग्लोबल मार्केट में पहुंचेगा और वीएफएक्स के मामले में डीसी और मार्वल को टक्कर देगा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि क्या हमें इस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए, ये जानते हुए कि साई पल्लवी और रणवीर कपूर का यहाँ पर मेंटेलिटी क्या है। तो मेरा जवाब यहाँ पर है जी हाँ। देखिए, हमें यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि इस मूवी से लोगों तक मैसेज क्या पहुंचाया जा रहा है, ना कि रणवीर कपूर जैसे एक्टर्स का इस मूवी में होना। क्योंकि हो सकता है आज ये राम जी कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, कल किसी मुगल कैरेक्टर को भी प्ले कर ले, क्योंकि है तो ये बॉलीवुड ही। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए कि हमारे कल्चर को, हमारे भगवान को यहाँ पर लोगों तक पहुंचाया कैसे जा रहा है। क्योंकि आज जब हिंदुज्म ग्लोबली तेजी से फॉलो किया जा रहा है, तो उस टाइम पे इस मूवी का आना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा हिंदू प्रैक्टिशनर्स के लिए। ये मूवी उनको हेल्प करेगी जो कि हिंदुज्म को जानना चाहते हैं या हिंदू गॉड्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए मूवी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। और इस मूवी का आना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप नोटिस कीजिए, हॉलीवुड अपने मूवीज में अपने कल्चर, अपने गॉड्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। जैसे कि ग्रीक गॉड, वाइकिंग गॉड, वो अपने गॉड्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। और आज मार्वल के थ्रू सबको पता है कि ओडिन, लॉकी और थॉर वाइकिंग के गॉड्स होते हैं। तो ये होती है पावर ऑफ सिनेमा। इससे आप अपनी कंट्री की स्ट्रेंथ को ग्लोबली दिखा सकते हो, साथ ही अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को लोगों तक पहुंचा भी सकते हो। इससे आप कुछ ऐसा समझिए के पॉप कल्चर, कोरिया जो कि अपने के पॉप कल्चर को पूरी ग्लोबली दिखाता है, जिसके लिए आज इंडियन लड़कियां बौखलाई होती है। जापानीज एनिमे कल्चर जो कि आज पूरे वर्ल्ड वाइड देखी जाती है और इंडिया में इसके काफी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो ठीक इसी तरीके से इंडिया में भी अच्छे कल्चर्स हैं, रिच हिस्ट्रीज हैं, अच्छी स्टोरीज हैं, और इन्हें दिखाने के लिए इंडिया के पास अच्छे एक्टर्स हैं, जिनके पास इतने पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए। और ये चीज हो सकती है इस रामायण के न्यू मूवी से, जिसके ट्रेलर रिलीज होते ही इसे ग्लोबली अच्छे रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। और ये माना भी जा रहा है कि वीएफएक्स के मामले में एविटार जैसे मूवीज को भी कम्पीट कर पाए। और इसकी एक बात यह भी है कि ऐसे जो मूवीज होते हैं, चाहे वो रामायण हो जाए या फिर महाभारत हो जाए, इसके जो ग्रंथ होती है मूवीज में फिट हो ही नहीं सकते, जिन्हें यहाँ पर फ्यूचर में शो फॉर्म में या फिर कई एपिसोड फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है। अदर पॉपुलर शो जो यहाँ पर फिक्शनल बेस होते हैं, पर फिर भी इतना ज़्यादा हिट इसलिए हो पाते हैं उनके स्टोरीज के लिए। तो जब इंडियन के पास अच्छी स्टोरीज हैं, तो फिर हम भी हिट क्यों नहीं हो सकते, जिसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मूवी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो और एक मार्केट ओपन करे, और हिंदू स्क्रिप्चर्स के लिए भी। तो ये था मेरा रामायण मूवी के ऊपर एक डिटेल वीडियो। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताओ, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।